अभी भी सवाल है कि हम प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म होता है ये कोशिका के अंदर होता है। तो ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पदार्थ पाया जाता है उन सभी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई कोशिका झिल्ली जो चारों बगल से लगी हुई है, और इस झिल्ली के अंदर जितना भी जो होता है पदार्थ होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी जो होता है प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये जो होता है प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर जो होता है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड प्रोटोप्लाज्म और एक होता है लिक्विड पार्ट। इसका एक होता है लिक्विड पार्ट, यानी कि एक होता है तरल पदार्थ और एक होता है ठोस पदार्थ। यानी कि इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो तरल अवस्था में भी होते हैं और वो ठोस अवस्था में भी होते हैं, यहाँ होते हैं। अब हम समझेंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर तरल अवस्था में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए तरल अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, उसे हम साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। यहाँ तक समझ में आया कि साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य कहाँ होगा, इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका में होगा। इसका नाम ही है कोशिका द्रव, और ये कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात आती है कि जहाँ भी आप साइटो वर्ड सुनेंगे तो उसका मतलब होता है कोशिका। ठीक है, और प्लाज्म जो होता है एक लिक्विड द्रव होता है, वो क्या होता है, तो वो क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। देखिए सेल का अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो मतलब होता है कोशिका, और लॉजी जैसे कि मैंने आपको शुरू में पढ़ा है कि बायोलॉजी, यानी कि जो होता है बायो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। उसी प्रकार साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि किसका स्टडी, तो कोशिका के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। हम जब कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी हम ऊपरी तौर पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब कोशिका, प्लाज्म मतलब द्रव, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये तो हो गया तरल पदार्थ, कि तरल पदार्थ हो गया कोशिका द्रव। अब हम जानेंगे कि इसमें होता है ठोस पदार्थ क्या होता है। देखिए ठोस पदार्थ को हम जो होता है सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, ORGANALLE, सेल ऑर्गेनेली। और सेल ऑर्गेनेली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग। और कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। यहाँ पर हो गया, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि कोशिका जो होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, अंग नहीं होता, अंग होता है। अंग जब कह देंगे तो मान लेते हैं हृदय हमारा एक, हमारे बॉडी का एक अंग है, जो सिर्फ क्या, उसका क्या काम है, धड़कना, ब्लड को जो होता है फेंकना। तो अंग का कुछ ही निश्चित कार्य होता है, लेकिन हम क्या यहाँ पर क्या बोले हैं कि जो होता है कोशिका क्या होता है, एक छोटी जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह अपना प्रत्येक कार्य जो होता है खुद करती है। अब कोई व्यक्ति प्रत्येक कार्य खुद करेगा तब कब करेगा, जब उसके सारे अंग सही सलामत हो। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, यानी कि इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव प्लस क्या पाते हैं, कोशिका के अंग, और ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। अब आप लोग सोच रहे हैं कोशिका के अंग होते हैं, कौन कौन से अंग हैं, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि कोशिका के अंग कौन कौन से। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है, आपने राइबोसोम का नाम सुना है, तो देखिए कोशिका के अंग में आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी जो होता है इंग्लिश नेम होता है, तो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है आपका क्या, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवित जालिका, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम ER बोल सकते हैं। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। और इसी कोशिका में क्या आता है, DNA,
इसी कोशिका में क्या आता है डीएनए, इसी कोशिका में क्या आता है आरएनए, इसी कोशिका में क्या आता है जीन, और इसी में आएगा क्रोमोसोम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए ये है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली जो होता है इसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव है। अब आता है कि इसके अंदर जो होता है दो पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो कोशिका द्रव होता है और कोशिका द्रव इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद जो होता है सॉलिड पार्ट होता है वो कोशिकांग होता है यानी कोशिका के अंग होता है। इस कोशिका के अंग है जो इसमें पाए जाते हैं। और कोशिका के अंग में कौन से हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, डीएनए, आरएनए, जीन इसके बाद हो गए क्रोमोसोम। यानी कि इसमें जो होता है बहुत सारे इसके अंग हैं। मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब मैं सेल पढ़ाऊंगी तो इन सारे अंग को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो होता है इतना ही समझते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये अंग जो होता है इसमें कहाँ पाए जाते हैं, इनकी जगह कहाँ है। ये क्या इधर उधर सब जगह पाए जाते हैं? तो नहीं। देखिए एक और बात कीजिए कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, तो कोशिका में भी क्या है बहुत सारे अंग हैं। और उन अंग में हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारे पास ब्रेन है। जो ब्रेन निर्देश देता है वो सारे काम जो होता है हमारे अंग करते हैं। अगर मान लेते हैं हमको कोई यहाँ पर सुई चुभा रहा है तो हम तुरंत कहाँ जाएगा ब्रेन को सूचना कि यहाँ पर मुझे कुछ चुभ रहा है, तो ब्रेन क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ सुई चुभ रहा है, जल्दी से इसे हटाओ, तो इसे तुरंत हटा दिया था। यानी कि ब्रेन क्या करता है कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार कोशिका को भी कुछ ना कोई कंट्रोल करता होगा। तो इसके पास भी क्या होता है एक ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं नाभिक, जो कोशिका का क्या होता है ब्रेन होता है। और इसी ब्रेन में कोशिका के इसी ब्रेन में क्या पाया जाता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, इसके बाद इसी में होता है जीन। ठीक है, इसी जो होता है ब्रेन में इतना सी चीज पाए जाते हैं। अब बात आती है हमें ये जानना है कि ये कहाँ होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव कहाँ होते हैं और कोशिका के अंग जो होता है इस कोशिका में कहाँ होते हैं। देखिए जिस तरह जो होता है कोशिका के चारों बगल एक झिल्ली लगी होती है, जिस झिल्ली को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी प्रकार जो होता है इस ब्रेन के किनारे भी एक झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, इस झिल्ली को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए अब इसका हम जो लोग जानेंगे ये कहाँ होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि नाभिक झिल्ली, इनके बीच जो होता है जितने भी जो होता है ये लिक्विड पाए जाते हैं इधर इसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या है ये सारे लिक्विड जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ पाए जाते हैं नाभिकीय झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो लिक्विड पाए जाते हैं वो क्या होते हैं तो वो होते हैं साइटोप्लाज्म। अब आता है कि कोशिका के अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के अंग यहाँ पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसके बाद होता है सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, इसके बाद होता है वैक्यूल्स। ये सारे जो होता है कोशिका के अंग जो होता है यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोशिका के अंग आपस में टकराए नहीं, इसीलिए जो होता है इसमें क्या होता है कोशिका द्रव होता है। जैसे कि आप लोग जो होता है एक शीशी का बोतल लीजिए, एक जो होता है शीशे का बोतल ले लीजिए, उसमें जो होता है कंकड़ डाल दीजिए और उसको हिलाइए, टन 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 आवाज देगा। लेकिन अब फिर हम क्या करते हैं उस शीशी का बोतल लीजिए, उसमें जो होता है गेंद, छोटा छोटा गेंद डाल दीजिए और उसमें जो होता है एक लिक्विड द्रव डाल दीजिए। अब उसको हम हिलाएंगे तो वो क्या होता है बजेगा नहीं, हिलेगा लेकिन बजेगा नहीं। वो क्या करता है जो बॉल उसी पर तैरने लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं ये सेल जो है, ये सेल तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो क्या हमारे शरीर में जितने सेल है वो ढन 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 आपस में नहीं टकराएंगे। लेकिन उसको उससे बचने के लिए इसमें क्या डाल दिया गया द्रव डाल दिया गया, ताकि हम दौड़ेंगे कुछ भी करें ये क्या होता है एक ऐसे ऐसे जाएंगे ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, ये आपस में टूटेगा फूटेगा नहीं। ठीक, तो ये जो होता है सारे अंग आपस में ना टकराए इसलिए क्या डाला हुआ है यहाँ पर इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। तो यहाँ सोचने वाली बात है इस नाभिक में भी तो अंग है, डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, जीन है, क्या ये आपस में नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। इसीलिए क्या होता है इसके अंदर भी जो होता है लिक्विड पाया जाता है और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नाभिकीय जो होता है ये द्रव, नाभिकीय द्रव, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर है ये साइटोप्लाज्म, नाभिक के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका के बाहर झिल्ली है उसे हम कोशिका झिल्ली, और नाभिक के बाहर जो झिल्ली है उसे हम नाभिकीय झिल्ली कहते हैं। इतना समझ में आ गया? यहाँ तो समझे हैं, यहाँ समझे हैं कि जो जीव द्रव है वो क्या है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के अंदर जितने भी पदार्थ है वो क्या होते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं? कुछ पदार्थ सॉलिड अवस्था में है, कुछ पदार्थ जो है लिक्विड अवस्था में है। तो ये सब समझ में आएगा। और प्रोटोप्लाज्म में भी क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, हमें जो होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा की जरूरत है। क्या इस बोर्ड को ऊर्जा की जरूरत है? नहीं है। हमें ऊर्जा की जरूरत है, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? इस सेल के अंदर, सॉरी इस सेल के अंदर, और सेल में भी किधर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो होता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें ऊर्जा देता है, राइबोसोम जो हमें प्रोटीन देता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है कि मान लेते हैं आपको चोट लग गई, और वहाँ की जो होता है शरीर, मान लेते हैं आपको चोट लग गई, और यहाँ जो होता है ब्लैक कलर का जो होता है, यहाँ ब्लैक कलर का धब्बा हो गया। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि चोट लगने पर ब्लैक कलर का हो जाता है, उसे हम गर्म पानी से सेकेंगे तो कुछ दिन में ठीक हो जाता है। तो यहाँ की जो कोशिका होती है वो मर जाती है, चोट लगने के कारण कोशिका मर जाती है। तो जैसे ही कोशिका मरती है तो लाइसोसोम का क्या काम होता है? उस मरी हुई कोशिका को खा जाना। ठीक है, उस मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं? खा जाना। और उसी के बाद इस सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करके अगल बगल की कोशिका नई कोशिका बनाती है, और वो नई कोशिका मरी हुई कोशिका के जगह पर आती है, और ब्लैक धब्बे खत्म हो जाएगा। फिर आपका स्किन जो होता है इसी कलर का हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो इनका काम समझ में आएगा। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? तो गोल्जी बॉडी जो होता है हमारे शरीर में जो होता है ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है। वैक्यूल्स जो होता है हमारे शरीर में पानी को स्टोर करके रखता है कोशिका के अंदर। इसके बाद एक और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? तो ये जो होता है ये कोशिका जो होता है सिर्फ पच के नहीं तो कंकाल की तरह काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या इन सारी चीजों का जरूरत इस बोर्ड में है? क्या इन सारी चीजों की जरूरत इस मार्कर में है? लेकिन तो जब इन सारी चीजों की जरूरत इस मार्कर में नहीं, तो ये मार्कर क्या हुआ? निर्जीव। और हम लोग क्या हुए? सजीव, क्योंकि सारे चक्र जो होता है हमारे अंदर होता है। आप लोगों ने सजीव के दो कैरेक्टर पढ़ लिए, कौन कौन से? एक होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोशिका लाइफ सेल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पर मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, वो एग्जाम में आते हैं, आप लोग नोट करिए। देखिए, हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? सेल्स के बारे में पढ़ा, और अभी किसके बारे में? प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों जो होता है सजीवों के कैरेक्टर है। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। मूलभूत या जो होता है मौलिक इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट है कौन? सेल। और ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट भी आता है, और यहाँ से यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका जो होता है सजीवों के शरीर की क्या है? तो मौलिक इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट है। और ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट कहा है किसने? रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, इस विज्ञानी का नाम नोट कर लीजिए। इन्होंने क्या कहा है कि कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत यानी कि मौलिक इकाई है। यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन आता है जीव द्रव, जिसको हम लोग ने क्या पढ़ा? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव सजीवों के
शरीर का भौतिक आधार है। क्या है? भौतिक आधार है। ये बात जो होता है किसने कहा था? तो ये बात हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा है। हेक्सले नामक, जिसको हम हेक्सले बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? जूलियस हेक्सले। जूलियस हेक्सले ने कहा। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके पूछते हैं कि जीव द्रव सजीवों के शरीर का क्या है? तो भौतिक आधार है। क्या है? भौतिक आधार है। और कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों के शरीर के मौलिक इकाई है। और मौलिक इकाई किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने। और सजीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को ये सजीवों का भौतिक आधार किसने कहा? हेक्सले नामक, यानी कि जूलियस हेक्सले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा है। ठीक है, हेक्सले, जूलियस हेक्सले वैज्ञानिक ने कहा। ये दोनों स्टेटमेंट जो होता है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। और हमारा जो होता है वीडियो क्लास जो होता है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्लास जो होता है इसके ठीक एक दिन बाद आएगा और हमारे बायोलॉजी के क्लासेज जो होता है रेगुलर बेसिस पर शुरू हो चुके हैं। और जो एक दिन गैप करेगा उस दिन जो होता है सीटेट के क्लासेस शुरू होंगे, या तो ABS शुरू हो जाएंगे या फिर CDP शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।